प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा के चुनाव पिछले 2014 और 2019 में यह साफ दिखाते हैं कि देश भर की कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर भी उन्हें चुनाव नहीं हरा पाई है। इसमें कोई दो शंका नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 के अंदर बंपर तरीके से वोट मिले और सीटें मिली, लेकिन यहां पर 2024 के अंदर बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार गठबंधन बना रहे हैं। और वो नीतीश कुमार जो पिछले 7-8 सालों से लगातार बीजेपी के साथ खड़े थे, वो नीतीश कुमार अब बिहार के अंदर एक गठबंधन बनाने जा रहे हैं। और उस गठबंधन के अंदर कांग्रेस, टीएमसी जैसी राजनीतिक दल भी है, एनसीपी जैसे भी राजनीतिक दल भी है, जिन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोगा है। एनसीपी हो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, इन सभी पार्टियों ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। ऐसी राजनीतिक दल भी आपको बता दें कि आज वहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी को जड़ समेत समाप्त करने वाली आम आदमी पार्टी भी इस विपक्षी एकता की बैठक में मौजूद रहेगी, लेकिन इस बैठक के अंदर मौजूद नहीं है तो दलितों की खासतौर से जो नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां, उनमें से पूरे देश भर में किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है। यहां पर सबसे बड़ी सवाल यह पैदा होता है कि 7 साल जिस व्यक्ति ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम कर रखा, बीजेपी के साथ गठजोड़ करके रखा, तो लगातार 7 साल, उसके अलावा भी कई सालों तक लगातार बीजेपी के साथ सत्ता का सुख भोगने वाले नीतीश कुमार इस गठबंधन के नेता अगुवा कैसे हो सकते हैं? अगर दलितों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक एक बार गठबंधन करके चुनाव लड़ लेती है तो वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। जो दलितों की खासतौर से तैयार की हुई राजनीतिक दल है, उनके द्वारा, कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि वो दलितों की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार जो लगातार बीजेपी के साथ सत्ता के साथ रहे, उनके साथ कांग्रेस आके तालमेल क्यों कर रही है? क्या यह नहीं हो सकता कि अगर जीतन राम मांझी बीजेपी के मुख्य खबीर है, जो कि नीतीश कुमार ने आरोप लगाया था, तो फिर यह आरोप क्यों नहीं लगाया जा सकता कि नीतीश कुमार भी तो बीजेपी के साथ हो सकते हैं, वो भी बीजेपी के साथ अंदरूनी रूप से मिले हुए हों और विपक्षी एकता के नाम पर इस तरीके का गठजोड़ बनाकर वो बीजेपी को अपनी ये तमाम बातें बता रहे हो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो नीतीश कुमार जो 7-8 साल तक लगातार बीजेपी के साथ रहे और कई सालों तक बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले नेता आखिर बीजेपी के बी टीम क्यों नहीं हुए? और वो आज विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने के लिए तैयार है। और जो दलितों के संगठन है, दल है, जिन्होंने कुछ दिनों के लिए पार्टियां, सरकार गठबंधन करके सत्ता चलाई हो, वो संगठन आज बीजेपी के बी टीम बन गए। यहां पर दलित पिछड़े, जो खास तौर से दलितों को यह समझ रहे होगी कि उनकी 20 से 22% आबादी है और उन्हें कोई भी गुमराह करके उनका वोट है वो ले लेता है। तो यहां पर उनको समझना होगा कि जो पार्टियां उनके हितों के साथ कटोराघात करती है, जो उनके जनप्रतिनिधि को नहीं बुलाती है, उनके नेताओं को अपनी बैठक में शामिल नहीं करती है, क्या वो बीजेपी के बी टीम नहीं हो सकते? यहां पर आखिर ऐसा क्या कारण है कि नीतीश कुमार जो सत्ता के सुख भोगी है, जिन्होंने बीजेपी के साथ सुख भोगा है, वो आज आपको बता दें कि बीजेपी के बी टीम नहीं है और जबकि दलितों की पार्टी है। जबकि नीतीश कुमार का असली कारण मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी का लगातार ग्राफ गिर रहा था। इसके चलते नीतीश कुमार इस बात को समझ गए कि बीजेपी उनकी पार्टी को एक दिन खत्म करे। इसके चलते आपको नीतीश कुमार अपनी पार्टी को फिर से जीवित करने के लिए वो विपक्षी दलों के साथ लेने की कर रहे हैं। जबकि दावे के साथ यह भी कहा जा सकता है कि कल को नीतीश कुमार की पार्टी फिर से मजबूत होती है तो वो बार्गेनिंग करके बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, लेकिन आपसे सवाल यही है कि विपक्ष का नेता नीतीश कुमार हो सकता है तो फिर दलितों के नेता, इस विपक्ष के गठबंधन के नेता क्यों नहीं हो सकते? मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।